हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 के लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो देखो अंतिम स्तंभ मतलब ये जो लास्ट में ये वाला जो स्तंभ यानी ये वाला जो कॉलम हमें दिख रहा है इसको हमें पूरा करना है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। अब देखो समीकरण कौन सी हमें दी है, यहाँ पे दिया है समीकरण जो कि आपको ये दिख रहा होगा कि x+3 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x+3 बराबर 0। अब देखो समीकरण को आपको सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर होता है उसको हम समीकरण कहते हैं। तो समीकरण के इधर भी वही संख्या होनी चाहिए और इधर भी यही संख्या होनी चाहिए। तो बराबर के बाईं साइड जो होता है उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, या इसको हिंदी में बोला जाता है क्योंकि बाईं तरफ है ना, तो हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष और इंग्लिश में बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में इसको LHS कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही बराबर के दाईं ओर जो संख्या होती है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड, और हिंदी में इसको क्योंकि दाईं तरफ है तो दायां पक्ष कहेंगे। ठीक है। अब देखो आपको समीकरण समझनी है तो सिंपल सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक संख्याओं का तराजू होता है। तो संख्याओं का तराजू मतलब क्या है, देखो तराजू आपने देखा होगा इस प्रकार से एक वेट इधर लगा होता है, एक वेट इधर लगा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस साइड अगर मैं 1 किलो का वाट रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो वस्तु है वो 1 किलो की रखनी होगी ना, तभी ये आपस में संतुलित होगा या तभी ये आपस में बराबर होगा। तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम समीकरण का भी यूज़ करेंगे, यानी जब लेफ्ट हैंड साइड बाएँ पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष का तब हम कह सकते हैं कि वो जो समीकरण है वो संतुष्ट होगी। जैसे पहले पार्ट में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे x+3 बराबर 0 है और आगे हमें x की वैल्यू भी दी है, यानी x का मान हमें दिया है कि x बराबर 3 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर 3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 बराबर ये हो जाएगा 0। अब देखो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है ना, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0। तो देखो कभी भी 6 0 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने 6 किलो का वाट रख दिया और यहाँ पे मैंने कोई भी 0 किलो की वस्तु रख दी, तो ये दोनों बराबर होंगे क्या, कभी भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये संतुष्ट करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख देना नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो जब बराबर आएंगे तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे, और जब बराबर नहीं आएंगे तो यहाँ पे बराबर लगा के ऐसे काट देना। तो इसका मतलब बराबर नहीं है। तो पहले पार्ट हमने कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम ये जो दूसरा पार्ट है इसको हमें यहाँ पे करना है। अब देखो x की वैल्यू अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है। x की वैल्यू क्या चेंज होगी, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू अब हमें 0 दी है, तो यहाँ पे x बराबर 0 लिख दो। ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3 बराबर 0। अब देखो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है ना, तो मतलब ये हो जाएगा 3 बराबर 0। देखो अब भी ये संतुलित हो रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मतलब ये बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे भी लिख देना नहीं, ये वाला भी बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है। वैसे ही तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा x+3 बराबर 0, x+3 बराबर 0। अब यहाँ पे दोबारा देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x बराबर अब क्या है, -3 है। तो ठीक है, -3 रख दो। अब देखो x की जगह पे अगर मैं -3 रखता हूँ तो यहाँ पे +3 ऑलरेडी है, बराबर ये हो जाएगा 0। अब देखो +3 -3, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे मिलेगा मुझे 0 और यहाँ पे भी है 0। तो देखो यहाँ पे भी वही संख्या आ रही है, यहाँ पे भी वही संख्या आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हाँ लिख देना। ठीक है। तो देखो तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही चौथा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चौथे पार्ट में सारी वैल्यू चेंज हो रही हैं, तो मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हटा देता हूँ। तो देखो पहली वैल्यू इसमें दी है यहाँ पे चौथे पार्ट में x-7 बराबर 1। ठीक है। जहाँ पे जो x का मान है वो हमें दिया है x बराबर 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 7 बराबर 1। अब देखो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा 1। तो देखो 0 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि तराजू में एक तरफ मैं कुछ भी नहीं रखूँ, मतलब 0 किलो का वाट मैंने रख दिया और एक तरफ मैंने 1 किलो का रख दिया, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, मतलब ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ जो है वो बराबर नहीं आ रहा है दाईं तरफ के,
राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। वैसे ही दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू अब यहाँ पे चेंज होगी, x का मान यहाँ पे 8 हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से हटानी होगी। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अब यहाँ पे 8 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 8 रख दो, तो 8 माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 1 के। अब देखो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 बराबर यहाँ पे भी 1। तो 1 1 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देना फिर हाँ, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम इस वाली पार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 5x बराबर 25, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू, x का मान हमें यहाँ पे 0 दिया है, मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमें 0 लेना है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी है 5। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये 5 और x दोनों साथ में है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा x, ये ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 बराबर ये है 25, तो 25। अब 5 गुणा 0, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो 0 ही आता है, और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो देखो ये 0 आ रहा है और बराबर में ये 25 क्या आ रहा है, तो ये कभी भी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा राइट हैंड साइड के। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाली जो समीकरण है ये भी संतुष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे ही ये वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ हटा देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे चेंज हो रही है, तो आपको दिख रहा होगा x बराबर यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 5 गुणा x की वैल्यू 5 है, तो 5 बराबर ये हो जाएगा 25। तो 5 पंजे ये होता है 25, 25 बराबर आ रहा है 25 के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो अब बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो देखो ये दोनों बराबर हो रही है, मतलब ये समीकरण इसको संतुष्ट करेगी। यहाँ पे हाँ लिख देना, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट भी हैं जिसको मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो देखो इसमें 8वां पार्ट हमें दिया है 5x बराबर 25 के, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणा x बराबर 25, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे x का मान हमें दिया है -5, तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा -5, ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा 25 के। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ये जो कोष्टक है ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दो जो साइन हैं, दो जो चिन्ह हैं वो कभी भी साथ में नहीं आते हैं। तो कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो देखो गुणा और माइनस यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, तो अब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब ये प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फिर 25, तो -25 ही आ रहा है और 25 ही आ रहा है। तो देखो एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं तो 0 बीच में होता है, 25 बनाऊंगा तो मैं यहाँ आएगा, और -25 बनाऊंगा तो ये बाईं साइड आएगा। तो देखो इनके बीच में तो बहुत डिफरेंस है ना, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देना नहीं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी इस वाली पार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, m/3 बराबर यहाँ पे 2 दे रखा है, और m की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है किसके बराबर है, -6 के बराबर है। मतलब जहाँ पे m है वहाँ पे -6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m की जगह पे -6 बटे में 3 बराबर 2 है, तो बराबर 2। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 6 भी आता है, तो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -2 बटे 1 लिखो, ये केवल 2 लिखो, एक ही बात है, और यहाँ पे 2 है, तो ये -2 है, ये 2 है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये भी बराबर नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी नहीं लिख दो, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ हटा देता हूँ बाकी, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर है 0, तो यहाँ पे m बराबर 0 रख देंगे, बाकी वैल्यू तो यही है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 0 बटे में 3 बराबर हो जाएगा 2। अब देखो 0 बटे में कुछ, 0 बटे में कोई भी संख्या अगर हो उसका मान हमेशा क्या होता है, उसका मान हमेशा ही 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बटे में कुछ है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बराबर ही हो जाएगा 2। तो देखो 0 2 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका आंसर लिख देना नहीं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो ये जो लास्ट पार्ट है इसके लिए यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ।
देखो वैल्यू मुझे क्या दी है, यहाँ पे m की वैल्यू मुझे 6 दी है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखो m की जगह पे 6 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 2। अब 3 से ये कट रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 बराबर 2 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, जो कोष्ठकों में दिए हुए मान हैं वो दिए गए संगत समीकरणों का हल है कि नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो मतलब यहाँ पे यही है कि लेफ्ट हैंड साइड समीकरण का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती है, ये हमें चेक करके बताना है। तो देखो ए पार्ट इसमें दिया है n+5, n+5 बराबर यहाँ पे 19 के है। ठीक है, और n की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 1 के बराबर। तो देखो इसको मैं दो तरीके से आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये होगा कि n का मान हम यहाँ पे रख के देखेंगे, तो n बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो, 1 + 15 करेंगे और बराबर में ये हो जाएगा 19। अब 15 1 कितना होता है, ये 16 होता है, तो यहाँ पे 16 बराबर ये होता है 19। अब देखो ये इसके बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है इसीलिए ये इसका हल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना हल नहीं। ठीक है, हल नहीं। तो पहला पार्ट इसको या ऐसे ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसका पहला मेथड ये हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 2। दूसरा तरीका ये है कि हमें n+5 बराबर यहाँ पे 19 दिया है, तो थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी है हमें। तो अब देखो मैं n की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल मुझे n चाहिए, तो ये जो +5 है ना इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसको इधर लेके आना पड़ेगा बराबर के इधर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाके वो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में है तो बराबर के उधर जाके वो प्लस में हो जाती है, अगर वो संख्या गुणा में है तो बराबर के उधर जाके भाग हो जाएगी, और अगर भाग में है तो वो संख्या बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मुझे केवल n चाहिए, तो मुझे +5 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो +5 मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब यहाँ से हटाने का मतलब क्या है, इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर में देखो 19 तो यहाँ पे बराबर में ऑलरेडी है, उसके बाद इसको भी इधर भेजेंगे, तो ये जो प्लस है ना, तो प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी संख्या वही की वही रहेगी, मतलब अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5। ठीक है, अब देखो अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो 19 - 5, तो 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 के बराबर, मतलब n की वैल्यू 14 होनी चाहिए। ठीक है, n बराबर 14 होगा तभी ये जो समीकरण है ये संतुष्ट करेगी, जबकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू 1 दी है, तो ये संतुष्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना नहीं। ठीक है, चूँकि हमें क्या दी है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, जबकि n की वैल्यू 14 होनी चाहिए थी। अब 14 होने का मतलब क्या है, जहाँ पे n है अगर मैं अब यहाँ पे 14 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 14 + 5 बराबर ये है 19। अब देखो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, और यहाँ पे भी हो जाएगा 19। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, तो मतलब तब ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। तो ये मैंने दो तरीके बता दिया, अभी आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 7n + 5 बराबर है 19, और n की वैल्यू हमें दी है n बराबर है -2, तो n का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7। अब ये 7n है तो इसको 7 × n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस यहाँ पे है 5 बराबर ये हो जाएगा 19 के। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। 7 × 2 तो 7 दूनी 14 + 5 बराबर ये हो जाएगा 19। अब देखो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो बड़ी वाली संख्या है इसके साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 19। तो देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसीलिए ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देना हल नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा हमने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। वैसे ही देखो तीसरे पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन को ही यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 7n + 5 बराबर यहाँ पे है 19। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है, सी पार्ट है। अब यहाँ पे n का मान देखो इसमें 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 7 × 2 + 5
बराबर ये हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखो 7 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 19। 14 और 5 यहाँ पे कितना होगा 19 बराबर 19। तो देखो ये संतुष्ट कर रहा है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, इसीलिए n बराबर 2 एक हल है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाले क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, इनमें आपको केवल वैल्यूज़ रखनी है। वैसे ही इसमें भी वैल्यू रखेंगे, इसमें भी वैल्यू रखेंगे, इसमें से एक में ये वाला आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है 4p - 3 बराबर है 13 के। अब p की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, -4 रखनी है। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 4 गुणा ये हो जाएगा -4 -3 बराबर ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखो 4 चौको कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, -3 बराबर ये हो जाएगा 13 के। अब 16 में से 3 देखो ये माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 16 और 3 ये हो जाएगा 19। तो और साइन क्योंकि बड़े अंक के साथ में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे 13, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हल नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो कहीं पे अगर प्लस इंटू माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस है तब भी माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस है तब भी प्लस होगा, और प्लस इंटू प्लस है तो तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद कैसे रखना है इनको, याद ऐसे रखना है कि अगर अलग अलग साइन यानी अलग अलग चिन्ह आते हैं, जैसे 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस, तो तब माइनस आएगा। और अगर सेम साइन आते हैं, सेम चिन्ह आते हैं, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपको दिख रहा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे उनको याद रख सकते हैं और जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बड़ी संख्या होगी हमेशा ही उसी का साइन आता है, जैसे कहीं पे हम लिखते हैं ना 16 - 3, मतलब 16 में से 3 घटाना है, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखो प्लस 13 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी वाली संख्या है इसके साथ में यहाँ पे प्लस आता है, इसीलिए यहाँ पे भी प्लस लिखते हैं। अब देखो बड़ी संख्या यहाँ पे 16 है, इसके साथ में माइनस लगा है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रयत्न और भूल इसमें दिया है, मतलब प्रयत्न करना है और भूल विधि से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे पहला पार्ट इसमें हमें दिया है 5p + 2 बराबर 17 दिया है। अब p का मान हमें यहाँ पे प्रयत्न करते जाना है कि कितना हो सकता है। जैसे सबसे पहले p की वैल्यू 0 से शुरू होगी ना, क्योंकि संख्याएं 0 1 2 ऐसे ले सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 0 है, तो p की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो। p का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 0 + 2, ये बराबर हो जाएगा 17 के। अब देखो 5 गुणा 0 मतलब 0 + 2 बराबर ये हो जाएगा 17। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, 2 बराबर 17 होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो मतलब p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो पहले हमने ये प्रयत्न कर दिया तब भी नहीं आ रहा है, उसके बाद दूसरा, अब p की वैल्यू 1 रख के देख लो, तो जब तक आंसर नहीं आता है तब तक हमें रखते जाना है। तो p बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा p की वैल्यू 1 + 2 बराबर ये हो जाएगा 17। 5 गुणा 1 तो 5 एकम 5 + 2 बराबर हो जाएगा 17, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। 7 बराबर 17 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमने इसमें दूसरा भी प्रयत्न कर दिया, ठीक है। अब तीसरे में अब p का मान क्या रख दो, 1 रख दिया, उसके बाद 2 रख दो। अब p का मान यहाँ पे देखो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा p की वैल्यू 2 है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 17। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 + 2 बराबर 17। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। 12 बराबर 17 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे चौथे पार्ट में हम p की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो p की वैल्यू 2 तक रख दी, अब p बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। तो p का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर ये होगा 17 के। 5 गुणा 3 मतलब 5 दिए 15 + 2 बराबर ये हो जाएगा 17। अब 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो 17 बराबर 17। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो देखो कितने प्रयत्न किए हमने, 1 2 3 4 प्रयत्न किए, चौथे प्रयत्न में हमारा आंसर सही निकला। तो इसका हल निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे जो p का मान है वो क्या रखा हमने, p का मान 3 रखा, तब इसका हल निकाला, तो p बराबर 3 हो जाएगा,
ठीक है। आपको ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी आप करेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले p का मान 0 रख दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 मतलब जहाँ तक भी आपको रखना चाहिए वहाँ तक रख देना, जब तक इसका सही आंसर नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और कमेंट करके बताएंगे कि इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।